क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाली हर एक हवा, हर तूफान और हर मौसम के पीछे एक इनविजिबल पैटर्न काम करता है। अगर ये इनविजिबल सिस्टम रुक जाए तो धरती पर लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू विस्पेल। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम्स। हम समझेंगे कि आखिर हवा चलती क्यों है और दुनिया भर का मौसम कैसे कंट्रोल होता है। सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा में वेट होता है और ये वेट धरती के सरफेस पर प्रेशर डालता है, लेकिन ये प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता। इसी डिफरेंस की वजह से हवा मूव करती है, जिसे हम विंड कहते हैं। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। इस मूवमेंट की स्पीड डिसाइड करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो हवा तेज चलेगी, अगर कम है तो धीरे। लेकिन हवा कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती है। इसका रीजन है अर्थ का रोटेशन, जो एक स्पेशल फोर्स क्रिएट करता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हवा अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। याद रखें, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं हो सकते। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स भी हवा की स्पीड को स्लो करता है, जो लैंड पर ज्यादा और ओशन पर कम होता है। अब सवाल आता है, क्या पूरी धरती पर हवा का कोई फिक्स्ड पैटर्न है? हाँ, इसे हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सर्कुलेशन 3 मेन सेल्स में डिवाइड होता है। 1. हैडली सेल। इक्वेटर पर गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठती है और पोल्स की तरफ जाती है, फिर 30 डिग्रीज लैटिट्यूड पर नीचे उतरती है। 2. फेरल सेल। ये मिड लैटिट्यूड्स में बनता है, जहां सरफेस विंड्स वेस्टर्लीज होती है। 3. पोलर सेल। पोल्स पर ठंडी हवा हाई प्रेशर बनाती है और इक्वेटर की तरफ मूव करती है। यही सेल्स धरती के हीट बैलेंस को मेंटेन करते हैं और अलग अलग क्लाइमेट जोन्स बनाते हैं। ग्लोबल पैटर्न्स के अलावा कुछ विंड्स सीजनल होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मॉनसून। गर्मियों में लैंड जल्दी गर्म होता है, जिससे लो प्रेशर बनता है और समुद्र से हवा लैंड की तरफ आती है, जो बारिश लाती है। वहीं लोकल लेवल पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। दिन में जमीन गर्म होती है तो हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, यानी सी ब्रीज। रात में जमीन ठंडी होती है तो हवा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है, यानी लैंड ब्रीज। जब हवा किसी एक बड़े एरिया पर लंबे समय तक रुकती है तो वो वहां की प्रॉपर्टीज अडॉप्ट कर लेती है। इसे हम एयर मास कहते हैं। जब 2 अलग अलग एयर मासेस, एक गर्म और एक ठंडी, आपस में मिलती हैं तो वो मिक्स नहीं होती, बल्कि एक बाउंड्री बनाती हैं। इस बाउंड्री को फ्रंट कहा जाता है। मेनली 4 टाइप्स के फ्रंट्स होते हैं: कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। यही फ्रंट्स अक्सर मिडिल लैटिट्यूड्स में तूफानी मौसम और साइक्लोन्स लाते हैं। फाइनली बात करते हैं साइक्लोन्स की। ये लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जिनके चारों तरफ तेज हवा घूमती है। ये 2 तरह के होते हैं। 1. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, जहां कोल्ड और वार्म फ्रंट्स टकराते हैं। ये बड़े एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। 2. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये सिर्फ गर्म समुद्रों यानी ओशंस के ऊपर बनते हैं। इनमें वायलेंट विंड्स और भारी बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एनर्जी लेते हैं लेटेंट हीट से, जो बादलों के बनने से मिलती है। जैसे ही ये साइक्लोन जमीन पर आता है, यानी लैंडफॉल, इसकी एनर्जी कट हो जाती है और ये खत्म हो जाता है। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स का। हवा का प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स और एयर मासेस मिलकर ही तय करते हैं कि कल धूप निकलेगी या तूफान आएगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो विस्पेल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल ब्रेकडाउन्स।